हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस के चांसेस हैं और आज ही हमें वो बाउंस देखने को मिला। सारे दिन लगभग मार्केट्स ग्रीन में रहे और अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली और लगभग सभी सेक्टर्स एक आध को छोड़कर ग्रीन में क्लोज हुए। तो एक तो हम इस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा और करेगा तो कहाँ तक जाएगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, क्या जेन स्ट्रीट या उन्हीं के जैसे कोई दूसरा प्लेयर मार्केट में एक्टिव हो गया है, क्या मार्केट में बड़ा खेल हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही निफ्टी के चार्ट की भी एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मार्केट का डेटा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो अगर मार्केट के हम डेटा को देखें तो वहाँ हमें क्या देखने को मिला है। तो आज 23 जुलाई है और आज निफ्टी में करीब 159 पॉइंट्स हमें राइज देखने को मिला। निफ्टी 25,219 से ऊपर की उसने क्लोजिंग दी। कॉल आई हुई, पुट आई हुई में कोई मेजर बदलाव नहीं है। जब तक इसमें मेजर बदलाव नहीं आएगा तब तक बड़े उतार चढ़ाव सडन हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऊपर थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है वैसे ही जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं है। पुट कॉल रेशियो में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से हमें जंप देखने को मिला है। कल का दिन एक एक्सेप्शन था और 1.1 का पुट कॉल रेशियो हमें देखने को मिला है। और इससे पहले अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर यानी कि 27 जून को इससे ऊपर का पुट कॉल रेशियो हमें देखने को मिला था। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस रैली के कंटिन्यू होने के चांसेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुट कॉल रेशियो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है पिछले कई दिनों से, तो सिर्फ इसके बेसिस पर हम बेट नहीं कर सकते। अगर आप विक्स को देखें तो वंस अगेन विक्स में कोई खास बदलाव नहीं है, उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। अब आज फिर हमें तेज़ी देखने को मिली, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन क्या यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए? जी नहीं, ओपन इंटरेस्ट कट हुए। और क्या नेक्स्ट मंथ में ऐड हुए? तो जितने यहाँ से कटे उतने नेक्स्ट मंथ में गए। तो ये कोई बहुत बुलिश इंडिकेशन नहीं है। अगर ये तेजी और चलने की उम्मीद होती आगे कुछ दिनों तक तो हमें दोनों जगह पॉजिटिव फिगर्स दिखते। कम से कम नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे हमें ज़्यादा एडिशंस होते हुए दिखते। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी फिगर है और यहाँ पे अगर इन कुछ दिनों को आप छोड़ दें तो ये ठीक ठाक फिगर हम कह सकते हैं। तो अच्छे खासे यहाँ पर कट हमें देखने को मिला है। अब नेक्स्ट मंथ की भी सिचुएशन अगर आप देखिए तो वहाँ पिछले 2 दिनों से कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो ये भी बता रहा है कि ना बुल्स ना बेयर्स दोनों में किसी को भी खास कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीमियम्स की बात करें, प्रीमियम्स हम एक्सपायरी के नज़दीक आते जा रहे हैं। अभी जुलाई 31 की एक्सपायरी है और यहाँ पर अगर मार्केट को ये श्योरिटी होती है कि मार्केट सुपर क्लोज होंगे तो प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए दिखते। यहाँ वैसा हमें नहीं देखने को मिला है, प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो वंस अगेन ये रैली में मार्केट को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप देखिए तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। आज हल्का सा राइज ज़रूर हमें देखने को मिला लेकिन कोई मेजर नहीं है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो ये है कि अगर वॉल्यूम को आप देखें तो वॉल्यूम आज यहाँ पे लो है। कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट्स गिरे हाई वॉल्यूम और इसी के बेसिस पर मेजरली हमने आपके साथ शेयर किया था कि बाउंस की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आज कम वॉल्यूम पर मार्केट्स अच्छे खासे चढ़े तो वंस अगेन ये वीकनेस का इंडिकेशन है। अगर मार्केट की आप ब्रेड देखें तो कुछ खास अच्छा नहीं। कल का दिन अगर आप देखिए तो ब्रेड बेटर थी, आज वो थोड़ा 50-50% की तरफ है। तो ओवरऑल ये डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? पुट कॉल रेशियो को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारे इंडिकेटर्स हमें बेरिश सेंटिमेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आइए जरा निफ्टी प्रीमियम्स को देखते हैं, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर हम करेंट मंथ का प्रीमियम देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट आप देखिए तो यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, प्रीमियम्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो वंस अगेन इस रैली में मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। अगर हम
नेक्स्ट मंथ में देखें तो लगभग सिमिलर स्टोरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, प्रीमियम्स ड्रॉप हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ्स में भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं देखने को मिल रहा है। तो आइए अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या की लेवल्स हैं मार्केट्स के। तो लेवल्स के बारे में और मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शंस में बात करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मार्केट में कोई बड़ा खेला शुरू हो गया है? क्या जेन स्ट्रीट टाइप कोई और प्लेयर मार्केट में एक्टिव हो गया है? जेन स्ट्रीट के भी मार्केट में लौटने की खबरें हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि क्या उन्हें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने की इजाज़त मिली है या नहीं मिली है, क्या उनका सेटलमेंट हो गया है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो हमें ये इशारा कर रहा है कि या तो उसी तरीके का कोई और प्लेयर एक्टिव हो गया। अब हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं कि हम ट्रेड्स को इवैल्यूएट कर सकें और पता कर सकें, लेकिन जिस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर में और मूवमेंट में बदलाव आया है पिछले 2-3 दिनों से, और ये जितने भी हमारे ट्रेडर भाई हैं वो जानते हैं, वो हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ यहाँ पर फिशी है। साथ ही मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिली आज, पिछले कुछ दिनों से भी दिखी है, लेकिन एक क्रिटिकल पार्ट ये है कि FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में। और कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से उनकी इंडेक्स में जो डेरिवेटिव पोजीशन है वो भी काफ़ी हाई लेवल पर चली गई है, करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की उनकी शॉर्ट पोजीशंस बन गई है। तो क्या ये तेज़ी जो मार्केट में आई है, क्या ये मैन्युफैक्चर्ड तेज़ी है? क्या इसलिए आई है कि FIIs को एग्जिट दिया जाए? इसका आंसर हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए और थोड़ा मार्केट में, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि थोड़ा हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धोखे हैं। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG इन्वेस्टर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो अब आइए मैं आज मार्केट में कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स के बारे में आपको दिखाता हूं, जो हमें ये बता रहा है कि ये कुछ नॉर्मल सी सिचुएशन नहीं दिख रही है। तो आज मार्केट्स खुले और आप देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और आज ये 1 मिनट चार्ट में आप देखिए तो मार्केट में नॉर्मल उतार चढ़ाव हो रहा है। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जा रहा है, यहाँ तक सब सही दिखता है। अब यहाँ पे देखिए आप, मार्केट्स ऊपर जाते हैं, हाई वॉल्यूम पर सेलिंग होती है, मार्केट्स नीचे आते हैं, फिर मार्केट्स में शार्प फॉल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। 2 मिनट में मार्केट ने करीब 25,140 से 25,100 तक 40-50 पॉइंट गिरा दिए 2 मिनट के अंदर। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हाई वॉल्यूम पे स्टॉक डंपिंग हुई। आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ और मार्केट को वापस से रिकवर किया गया। और यही कहानी आगे भी हमें देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखिए
किस तरीके से सडनली मार्केट्स को गिराया गया। यहाँ तक आप देखिए मार्केट किस तरीके से नॉर्मली ऊपर जा रहे थे बुलिश ट्रेंड में और किस तरीके से सडनली किया गया। और ये कोई ऐसा नहीं था कि छोटे मोटे ट्रेड्स, आप देख सकते हैं कि हाई वॉल्यूम के साथ वापस मार्केट्स रिकवर किए गए। और इसी तरीके की कहानी आगे भी आपको देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी सडन फॉल्स होती हैं और हाई वॉल्यूम पर उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। तो क्या ये नेचुरल ट्रेड्स थे, क्या ये किसी तरीके का जेन स्ट्रीट टाइप स्ट्रैटेजी पे का यहाँ पे काम हो रहा था, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मार्केट्स में थोड़ा संभल कर रहे। इस तरीके का कोई अगर बड़ा खेला हो रहा है अनफेयर तरीके से तो वो आपकी जेब को ढीला कर सकता है। और इसी कड़ी में मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि जिस तरीके से मार्केट्स थोड़े काफ़ी दिनों से एक लेवल पर टिके हुए हैं, थोड़े थोड़े गिर भी रहे हैं और बीच बीच में रैली भी देखने को मिल रही है और FIIs की लगातार सेलिंग की फिगर आ रही। तो क्या कहीं ये बड़े गेम की कोई प्लानिंग तो नहीं है कि रिटेल को माल देकर FIIs एग्जिट कर रहे हैं? इसका भी दिमाग में हमें अपने ध्यान में रखना है और थोड़ा संभल कर रहना है। अब आइए चार्ट्स की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, फ्यूचर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26,000 के लेवल को पार करने के बाद मार्केट्स में लगातार फॉल देखने को मिला। लेकिन ये फॉल एक तरफा नहीं था और मार्केट्स इस तरीके से गिर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पर भी हमें हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली और वैसी ही रिकवरी यहाँ पर भी हमें देखने को मिली। अब कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये जो वॉल्यूम था ये अनयूजुअली हाई था गिरते मार्केट में, जो हमें इंडिकेट कर रहा था कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस पॉसिबल है। ऐसा ही वॉल्यूम हमें यहाँ पर भी देखने को मिला और पहले भी देखने को मिला। तो जब भी मार्केट गिरता है हाई वॉल्यूम के साथ तो एक रिकवरी के चांसेस होते हैं। अब देखिए एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आप हमारा जानते हैं बेरिश है। सारा डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर अगले एक्सपायरी पर कुछ भी ऐसा पॉजिटिव एक्सट्रीमली बुलिश सिचुएशन नहीं देख रही है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। और कोई भी आप रिजल्ट्स देख लें, इकॉनमी के हालात देख लें, कहीं पर भी कुछ खास प्रॉमिसिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो मीडियम टर्म और थोड़े लॉन्ग टर्म में तो बेरिश रहना ही बनता है। शॉर्ट टर्म की क्या सिचुएशन है, देखिए आज का डेटा मैं अगर देखूं खास करके PCR का 1.1, इसमें शार्प जंप देखने को मिला। यही एक ऐसा डेटा है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा बुलिश है। अब यहाँ पर अगर हमें बुलिश जाना हो तो कहाँ पर हमें जाना है और अगर बुलिश जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये दो बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप देखिए हम इस वक्त 25,219 के आसपास हैं, तो हमारा जो लेवल बनता है 25,260 या 70, 60-70, 25,260 से 25,270, इसके ऊपर मार्केट्स थोड़े और ऊपर जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो जा सकते हैं ये जो यहाँ पर गैप आपको दिख रहा है इस गैप तक जा सकते हैं। और ये कौन सा लेवल बनता है, 25,330 मान लीजिए, ये लेवल तक फिलहाल मार्केट में हमें राइज देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप नहीं है, 50-60 पॉइंट का है और एक ट्रेडर के लिए ये बहुत मुश्किल है इन पॉइंट्स को कैच करना और सेफली प्रॉफिट बुक करना। इसलिए इस वक्त लॉन्ग जाने में कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट हम नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्ट के लेवल्स अभी रेडी नहीं हैं और PCR में जब तक ड्रॉप नहीं होता है तब तक हमें शॉर्ट भी नहीं जाना है। जब भी शॉर्ट के लेवल्स आएंगे मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।